हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम बताने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का एडिकेटी पैटर्न बेस्ड मॉक, जो कि है मॉक फिफ्थ। ठीक है। इसके पहले 4 मॉक्स कर चुके हैं, वो मैंने सारे अपलोड भी किए हैं। और जो 9 अगस्त का लाइव मॉक था वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस सेक्शन, प्लान स्कीम, इसके बारे में मुझे नहीं पता। Which one of the following is the characteristics of the mature stage of a lead hog? Being present, develop over broad upland surfaces, waterfall and rapids. Mature stage of a landform? पता नहीं। दिव्य कृति सिंह was honored with this award. पार्डनिंग पावर जो है किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट पे रहती है। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर नहीं यार, वाइस, सॉरी प्राइम मिनिस्टर पर। अरे क्या है ये यार, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मे भी ये होगा या सिर्फ ये ही होगा। रहने दो, मैं नहीं लगा रहा, गलत हो जाते हैं ना तो तुक्के। वेयर वॉज सेंग खिखलैंग फेस्टिवल, 13 ताली डांस। Symbol of atomic number is A and mass number is Z. Is Z, हाँ ये तो शायद सही है। Governor may return the ordinary bill for reconsideration of the legislative state legislature, and if it is passed again or with or without amendment, then the governor must give his assent. Governor has liberty to keep bills pending indefinitely. इनमें से कौन सी चीज सही है? हम्म, शायद सेकंड है पर श्योर नहीं हूँ। इजी क्वेश्चन है, वो जिसने पढ़ा होगा उसको आता होगा सही से। Japanese architect Riken Yamamoto was declared The Circle of Reason was a book written by whom? Circle of Reason. Malbari system of land revenue. It was primarily introduced in the north and northwest India. Responsibility of paying revenue rested with the entire village community. Mahalwadi. Introduced in the north and northwest India. Maybe दोनों ठीक है. Religious festival of South India is associated with goddess Bhagwati. Goddess Bhagwati. सुरसेन मत्स्य महाजनपद है, उनकी कैपिटल है कुशाला सुरसेन। C1 है शायद। A1, B2, C3, कम्बोजा, हमें भी ये होगा पता नहीं। राइट टू इक्वेलिटी के कौन से पार्ट्स हैं? प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। ये तो नहीं है, डी भी नहीं है, ए भी है। Following is correct about India. Most western point of India is Kibitu. Most western point. Southern point is Indira Point. ये तो सही है। Only 2.4 land of the world India has. ये तो पता नहीं पर ए भी तो शायद सही है ना। तो शायद बी सही है। बी तो पक्का सही है। बी पक्का सही है, आएगा हो जा सकता है। मे बी सी भी सही है तो बी और सी यहाँ हो जाएंगे। और मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट गुजरात के पास, तू ही था शायद।
या तो वेस्टर्न है या तो ईस्टर्न है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। शायद सब सही है, देखा जाएगा। ईरानी कलिंग, इंदिरा गोल्ड कप, थॉमस कप। थॉमस कप ये किसका था? क्रिकेट का है क्या? और भी बैडमिंटन का है। किसका है पता नहीं। वनडे, ईरानी। ईरानी हॉकी का है या फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट? ईरानी हॉकी, कलिंगा, फुटबॉल। गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, ये सब न्यू ईयर शायद। गुड़ी पड़वा आंध्र प्रदेश का है। A1। अच्छा नहीं है क्या गुड़ी पड़वा? महाराष्ट्र का है। A5। A5B1C4 साजी हुई चेराउबा। D2। A5A2। अच्छा A5 इधर भी है। A5B1C2। C2। विशु केरला का है या? और D4। और केरला का है ये साजीबू चेराव नहीं है। मेरे ख्याल से यही ठीक है। Consider the following statements and identify the correct statement. Saksham Anganwadi scheme has been implemented 2003. Ministry of Women and Child Development. It is extended to children aged below 6 years only. Six services are provided. इसमें शायद 1 2 3 सही है, या अगर 3 नहीं तो ये सही है। 1 3 5 सॉरी, पता नहीं है, छोड़ो इसे। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, इसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। अगर बिहार है तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश होना चाहिए, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। अच्छा फिर बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ करंट सेविंग्स और कैपिटल। मे बी 1 and 2। महावट जो है एक रेनफॉल होती है ये, नदन प्लेन्स की। Identify which of the following statements are correct. The first war of independence happened in 1857, was started in Meerut. Begum Hazrat Mahal led the movement in Lucknow. Birjis Qadir was son of Begum Hazrat, who became Nawab of Awadh. थर्ड तो पता नहीं, पर वन एंड सेकंड तो सही है। और वन और सेकंड अगर सही होगा तो थर्ड छोड़ो फिर से। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट was founded in Utah. स्टील अथॉरिटी नहीं, इसका पता नहीं। Parent gamma simple parent tissue incorrect देखना है। Contains chlorophyll and performs photosynthesis, then it is called chlorenchyma। हाँ सही है। तो ये सही है तो उधर नहीं आ सकता, ठीक है। In aquatic plants, large erect cavities are present in parenchyma to help their flow. Such parenchyma is called parenchyma। टू भी बिल्कुल सही है, तो फिर थ्री ही गलत होगा, और क्या। अरे यार, a parenchyma which makes the plant hard and stiff is called collenchyma। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है फिर? Parenchyma contains chlorophyll and performs synthesis, and it is called chlorenchyma। मे बी वन गलत है। मे बी थर्ड तो शायद सही है। नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजिंग है। विच इज नॉट करेक्ट। एक सेकंड, 24 पे वापस आ। इट इज कॉल्ड क्लोरेnchyma। मे बी यही गलत होगा। तब तो नहीं रहा मुझे इनमें से कोई भी गलत। पता नहीं क्या है ये चीज। चलो, मार्जिनल छोड़ो, ठीक है सर। 10 मिनट लग गए, बहुत टाइम लग गया। एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, इसका ऑपोजिट फुलिश। हु इज अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट, बहुत पावर।
नहीं देखना, नहीं देखना। हाँ. The two rival debaters, after a heated argument on stage, surprisingly shook hands and wished each other good luck. The teacher advised the students to dash their phones, to turn off their phones. Class to be disturbance free. ठीक है, not have a researchers studying terrestrial की spelling गलत. Then we have started this company. We knew that we wanted to do things that were upbeat and enlightening. ये तो सही लग रही है इसकी spelling सही. Scientists have studied how the bodies of some large animals, blobfish, have adapted to wet triangle theory. For a membrane to be healthy and functional, it must therefore be sturdy, fluid, and dynamic. So we started this company. We knew that we wanted to do things that were upbeat and enlightening. For a membrane to be healthy and functional, it must therefore be sturdy, fluid, and dynamic at the same time. यार तो दोनों सही लग रहे हैं इसमें किसमें गलती है? We knew that we wanted to do things that were upbeat and enlightening. Enlightening की स्पेलिंग गलत है शायद. ठीक है, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है. Politician assured the public that if her party, politician said to the public, if my party, if her के लिया है, if my party were elected, is elected, इसका वर हो जाएगा. Idiom correctly. The children let the cat out of the bag to play in the garden. He let the cat out of the bag and refused to share. She always let the cat out when she goes out with the cat. She let the cat out of the bag and told everyone. हाँ, let cat out of the bag होता है मतलब spill the beans मतलब कि राज खोल देना. Strapped for cash, to be short on money, to beg for money, to obtain money in a very strapped for cash, to be bondage, strapped for cash. मे भी bondage है या तो हो सकता है strapped for cash to, या ये हो सकता है to obtain a lot of money in a very short time. Strapped. All safety protocols outlined in the manual must be followed by every employee. Every employee must follow. It is a must. All safety protocols every employee must follow आना चाहिए ये बिल्कुल सही. ठीक है, ये छोड़ेंगे. He has always been interested in art from an early age, curious about cultures across the world, and passionate of helping underprivileged. Passionate of नहीं है, passionate about या passionate in helping होना चाहिए. Passionate in होना चाहिए. Of के बदले. The team decided they would to meet. They would meet होना चाहिए. Would to थोड़ी होता है कुछ. After years of hard work and dedication, Mary finally received her promotion and was showered with heartfelt congratulations from her colleagues. Heartfelt congratulations होना चाहिए. After years of hard work and dedication, Mary finally received her promotion and was showered with heartfelt congratulations. ing जो कि एक्शन दिखा रहा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर, यही है फिर तो. Before feature predictive text algorithms which use what we have typed in the past to suggest the next words in a sentence as we write. Before feature on mostly smartphones. Predictive text algorithms which use what we have typed in the past to suggest the next words in a sentence as we write are a part of mostly already feature on most already features predictive text algorithms. Already features नहीं होगा फिर.
ऑलरेडी फीचर होना चाहिए. Algorithms feature as we write, which we use, we have typed. Predictable algorithms already feature are a part of mostly before are a part already feature on most smartphones. पता नहीं क्या बकवास है. अकोमोडेशन की स्पेलिंग सही है, एम्बेरस की सही है, चीफ कमिटी एक सेकंड. अकोमोडेशन की गलत है, डबल एम आना चाहिए. A local charity gave the homeless man a warm meal. The homeless man was given a warm meal. Was given to the नहीं, was given होना चाहिए तो वो यही है बस. Fanatical, क्योंकि fanatical मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, not zealous. हाँ, zealous ही होना चाहिए, jaunty तो ये भी नहीं होना चाहिए. The exhausted intern said to his manager, "Leave me Let me leave early." The exhausted suggested तो नहीं है, ये requested है. Asked his interns related to asked his if he could leave early that day. Today का that day बनना चाहिए, ये गलत. तो today as he have been का बनेगा he had been. तो ये आ जाएगा फिर. have का has थोड़ी बनेगा, तो had ही बन जाएगा. तो ये है क्वेश्चन, और ये है भी है. हम्म. Understanding the underlying causes of these gender variations. कौन से gender variations छोड़ो से. Autoimmune disorders affect women disproportionately, with statistics indicating that they are 4 times more likely to be affected than men. Factors such as hormonal differences, genetic predispositions, and environmental influences may contribute to this disparity. This gender difference in autoimmune disease prevalence has puzzled researchers for decades. Times. तो ये जो है ये होगी बात, तो बी के बाद डी आना चाहिए. बी के बाद डी है. बी के बाद डी यहाँ भी है. तो क्या बी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा. अंडरलाइंग these gender variations is crucial. नहीं, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए. बी के बाद डी के बाद सी. ये contribute to this disparity understanding. मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. एक सेकंड इसको और देख लें क्या क्या सी से contribute to this disparity. नहीं, ए से नहीं, बी से. हाँ, तो बी के बाद कहीं ये तो नहीं आ रहा. Underlying autoimmune disorders affect women disproportionately, 4 times more likely to be affected than men. Understanding the underlying causes of these gender variation is crucial for developing more effective treatment and intervention for women in both men and women. इसके बाद सी factors such as this may contribute to this disparity. फिर डी या फिर बी के बाद डी. फिर यही सही है. थर्ड टाइम बिल्कुल कम बचा है अभी, और बहुत क्वेश्चंस हैं. The evolution of street art from clandestine graffiti to a globally recognized art form is one of the most significant cultural shifts in recent decades. Over time, however, in the earliest days, this newfold was the primary motivation for these early creators today. तो in the earliest B या D से start होना चाहिए. जो B check करते हैं. In the earliest, this form of expression was largely conducive and active in ways also working animation under the cover of darkness to avoid prosecution. ठीक है. बी के बाद डी. दिस प्राइमरी मोटिवेशन फॉर अर्ली क्रिएटर्स वाज ऑफ्टन टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, एक्सप्रेस पावरफुल एडिशन डिसेंट और सिमिलर. ए ओवर टाइम हाउएवर सिग्निफिकेंट. तो मुझे बी डी ए ही सही लग रहा है. और इसके बाद अब इस पे आते हैं. हाँ. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ग्रीन व्हीट. बहुत. चलो इतना है तो लेंथी, पर मैं छोड़ता हूँ इसे अभी. एक मिनट पहले. एक मिनट देख लेते हैं, कोई ऐसे ही कर सकते हैं क्या. सिंपल पढ़ के रिफ्यूज का सिनोनिम जैसे कि डिक्लाइन कर देना है. ठीक है, तो ये कर सकते हैं बिना इसको पढ़े. फार्मर्स वाइफ हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द मिसफॉर्च्यून्स. तो यार ये ना इजी सा है थोड़ा.
तो कर ही लेते हैं चलो. What was the condition of the green wheat field when the farmer visited them? Fully grown, trodden, they just started building, completely eaten away. जब वो आया था तब. How did crocodiles react to farmers' effort for the first time to send them back to the river? Palms down and crocodiles went. They started again and laughed at him. ये तो सही है. What was the solution given by farmer's wife after she came to know about the deal he made with crocodiles? Consider a crocodile hunter. With this crocodile back for crocodiles. She persuaded him to marry her daughter. To groom their daughter was already engaged to. Offered herself as a sacrifice in place. According to the farmer's wife, who was responsible for misfortune? Farmer's wife herself, daughter of crocodiles. ठीक. Easy है ये, पढ़ लेते हैं. Once upon a time, farmer went out to look at his fields by the side of the river and found his dismay at that all his young green wheat had been trodden down by crocodiles. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. Team effort first time to ठीक. He flew into a great rage, bidding them to, but they only laughed at him. तो जब उसने भेजा तो वो लाफ कर गया उस पर. तो ये हो गया. ठीक है. At this they rushed on him fiercely. He quaking, he's begging him not to, but we will neither you or your young wheat. We will hurt neither you or young wheat, said the biggest crocodile, if you give us your daughter. But if not, we will eat you for throwing stones at us. The farmer, thinking of nothing but saving his own life, promised what the crocodile required him, but when on his return he told his wife what he had done, she was very much vexed, for their daughter was as beautiful as the moon, and her engagement to a very rich family had already taken place. So his wife persuaded the farmer to disregard the promise made to the crocodiles and proceed with his daughter's marriage as if nothing had happened. But when the wedding day drew near, the bridegroom died, and there was an end to that business. The farmer's daughter, however, was so beautiful that she was very soon asked in the marriage again. But this time her suitor fell sick of a lingering illness, and sort of many misfortunes occurred to all concerned. At last, even the farmer's wife acknowledged the crocodiles must have something to do with the bad luck. To the groom already engaged to. उसने ये किया. Who was responsible for the misfortunes? उसको लगा कि crocodiles नहीं crocodiles सॉरी. तो ये तो चलो हो गया. काफी ज्यादा टाइम खप गया इसमें. इस क्वेश्चन को अभी नहीं देखेंगे ऐसे भी नहीं. हम्म. तो शेडेड खाली शेडेड खाली शेडेड खाली शेडेड खाली होना चाहिए. फर्स्ट में है. ठीक है. सर्कल में लाइन कर चुकी है. सेकंड एलिमिनेट हो गया. उसके बाद ये ऐसा है. हम्म. ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है. फर्स्ट ठीक है. फर्स्ट ही ठीक है. हाँ फर्स्ट ही ठीक था. If from the left end of the camera the first, second and third letters are arranged in alphabetical order, तो ACM हो जाएगा ये. Alphabetical order from left to right, and 4, 5, 6 are arranged in reverse alphabetical order. मतलब कि आ रही है letters. How many letters are there in the English alphabetical order? The letter which is third from the left hand and second from the right. 13 minus 5 is 8 minus. ठीक है, ये तो ज्यादा होगा. मोर देन 5 लगा दो बस. एक सेकंड एक सेकंड. पूछ क्या रहा है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. हम्म. 500 इसमें 6 माइनस हुआ. इसमें 24 माइनस हुआ. इसमें सीधे 60 माइनस हो गया. 6 24 60 ये क्या चीज है? इधर पे 6 माइनस हुआ है. इधर पे 24 माइनस हुआ है. इधर पे माइनस 60 हुआ है. 6 24 60. 2 का स्क्वायर प्लस 2. 4 का स्क्वायर प्लस 4 नहीं. 3 का स्क्वायर माइनस 3. 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो सकता है. ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 हो सकता है. ये किसका स्क्वायर के माइनस ये क्या है? छोड़ो से अभी. FUTGJ. अच्छा.
DWHS तो पहले के ऑपोजिट है, फिर 10 - 10 + 9, 5 + 9 14, हाँ। तो n का ऑपोजिट m, x का c, हाँ। a का ऑपोजिट t, सॉरी, a + 10, हाँ। गलत। 12 + नहीं, 13 + 10 नहीं, 19 + 29, ये इतने से ही हो गया ये लास्ट लेटर से। a + bc है क्या? a + bc, a + bc, a + bc, नहीं तो फिर और क्या हो सकता है? इन दोनों को जोड़ा, ये है 32, डिवाइड बाय 4 किया, 8 आया। इन दोनों को जोड़ा, आया 34, डिवाइड बाय 4 नहीं। इन दोनों को जोड़ा, 40, डिवाइड बाय 4 10, हाँ। सेम भी देखना था। इधर क्या है? नंबर और साइंस, ठीक है। 10 प्लस के बदले मल्टीप्लाई, 10 के बदले 54, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, 4 का 4 रहेगा, मल्टीप्लाई के बदले प्लस रहेगा, -8। ये इसको काटेगा 2 टाइम्स पे, ये 5 टाइम्स पे, ये हो गया 135 प्लस का, नहीं तो दूसरा ऑप्शन। 54 का 54, प्लस का प्लस, 10 के बदले 8, डिवाइड के बदले डिवाइड, 4 का 4, मल्टीप्लाई के बदले -12, और माइनस के बदले मल्टीप्लाई, 8 के बदले 10, 10 के बदले 8 लगा दिया था, हाँ। तो ये 56, माइनस का 120 नहीं, प्लस के बदले 54, माइनस 10 का 10 ही रहेगा, डिवाइड का साइन, 4 के बदले 12, मल्टीप्लाई का साइन, 12 के बदले 4, माइनस के बदले प्लस, ये डिवाइड का साइन क्या है ये चीज? लास्ट ऑप्शन, 54 के बदले 50, प्लस का साइन, 10 का 10 ही है, डिवाइड के बदले माइनस है, 4 है का 4 ही है, 4 का 4 रहा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई है, 12 के बदले अच्छा 4 के बदले 12, 12 के बदले 4, माइनस के बदले डिवाइड बाय 8, 2 6, 60 माइनस ये, ठीक है यार, यही है सही। 60 माइनस 6 54, सामने 54 बच जाएगा। 3 6 12, इंटू दो 24, इंटू दो 48, ठीक छोड़ो। 6 + 3 + 3 6, 3 + 3, 3 + 3 6, +6 12, 12 + 3, इधर 6 + 6 12, 12 + 7 19, ये क्या सिस्टम है? ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 19 है। 3 6 7, a + 3d, d + 7, +3 +7 +7, कुछ हिसाब ही नहीं बन रहा है। अच्छा एक सेकंड, एक और चीज देख ली जाए। हाँ, छोड़ो। हम्म, बी है, +2 किया, फिर इसमें और 2 जोड़ दिया तो 6 है ना, 6 आना चाहिए। 14 13, माइनस एक और 12, तो FL 16 + 2 18 + 2 20, ये फाइफर ऐसे लिखा है, लाइट ऐसे लिखा है, F6, I है 9, R है ये 1 2 3 4 5, लाइट ऐसे लिखा है, हैंडल कैसे लिखेंगे? लाइट, छोड़ो, ये पता नहीं क्या लिखा है। In a stack of 33 box, 33 boxes kept one another. Orange box is kept 11th from the topmost. तो ये जो है ऑरेंज, ये 11th है इधर पे, from the topmost. 15 boxes are kept below the red color.
इसके नीचे बिलो दी रेड कलर है तो इसको मिला के 16 है। इफ तो ये दोनों कितने हो गए, 27 हो गए। ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट अबव, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रेड बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट। तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, दोनों ये जब 27 हैं जोड़ के, तो इनके बीच में कितने हैं, 6 होंगे। जब ये 11वां है तो इसमें 6 और जोड़ दो, 6 प्लस 1 7 जोड़ दो 11 में, 7 18वां होगा वो ऊपर से। आई का एच बना, ये है 3 2 5 लेटर्स, ये है 3 4 3, क्या सिस्टम है ये? आई में माइनस, आई में प्लस, आर में माइनस, आर में प्लस नहीं हुआ, अच्छा। तो 10 में माइनस, 10 में प्लस कर दो, एफ में माइनस, आर में +1। एक मिनट, आई में +1, 9 माइनस 1, 10 प्लस 1, अच्छा वॉबल में -1 बताओ, 6 में +1 करेंगे, आर में +1 नहीं हुआ, आई में पहले तो हुआ -1 और प्लस, अच्छा ठीक ठीक ठीक। और जो नॉर्मल है उसमें +1 हुआ, हाँ। जो भी नॉर्मल कॉन्स्टेंट है उसमें बस +1 होगा, और वॉबल में -1 होगा और +1 होगा, तो एंड पे आना चाहिए। फिर नॉर्मल वाले में कॉन्स्टेंट में +1 होगा तो डी आ गया, वॉबल में -1 होगा और +1 होगा तो टी भी आना चाहिए, टी भी। और कॉन्सोनेंट में +1 होना चाहिए, तो ये हो गया पूरा। GNPD TBT, हाँ। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। इन अ जनरेशन फैमिली जॉनी इज द फादर, ये अपन अभी नहीं करेंगे। 25 है +1, 11 है +1, 32 माइनस 1 31, इतने सही, इतने से ही काफी था क्वेश्चन करना। ये किसमें एम्बेडेड है, फर्स्ट में, ये फर्स्ट में ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, 19, 19 × 6 होता है 114, 15 × 6 होता है, A × 6 114 × 6 नहीं, 9 × 6 नहीं, 31 × 6 हाँ, 23 × 6 नहीं, तो ठीक है। 7 are sitting in a linear row, देखेंगे अभी। Some people find horror movies and shows disturbing. They struggle more to block out distracting stimuli from their surroundings. As a result, they may react psychologically negatively to horror. Some people find horror movies and shows disturbing. Horror films, ये क्या सोच के बोला होगा एंट्रेंस का मतलब है? Horror film sometimes have a negative psychological effect. They struggle more to block out distracting stimuli from their surroundings. As a result, they may act psychologically negatively to horror. हॉरर फिल्म समटाइम्स है तो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल सही है। ऑल हॉरर मूवीज आर डेंजरस टू हेल्थ, तो ये तो नहीं बोला गया है, तो फर्स्ट वाला ही सही बोलेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। In developing countries, a significant percentage of children drop out school before completing primary education. According to recent data, the dropout rate in these regions is 34%. Children drop out because they do not enjoy studying. ये तो नहीं बोला गया है। Lack of access of to quality education and financial constraints are major barriers. Drop out completing primary education according to in developing countries. हाँ, ये रीजन बिल्कुल सही है, only 2 is viable। ठीक है, 13 है, 18 में 18 जोड़ दिया, एच का 8 ही लिखा, वॉवल है तो +3 कर दिया, वॉवल है ए ई आई यू, इसका क्या सीन है, ए का -1 × 2 और जी का 7 है, 9 का ×4 है, 9 × 4 36, सी को एज इट इज लिखा, चलो ए यू आर को 18 ही लिखेंगे, तो 8 और 18, यू का इधर पे क्या हुआ, 12 हुआ है, -9, इसको क्या बोलेंगे, वॉवल के साथ क्या हो रहा है इधर, 21 का, अच्छा रिवर्स कर दिया क्या, 21 का रिवर्स, ए को लिखते हैं 27, तो +4 और उसका ऑपोजिट
प्लस 4 और ऑपोजिट तो नहीं किया ना। ए का ऑपोजिट जरूर लिखा है। 21 का ऑपोजिट क्या होगा? यू का एफ होगा। पता नहीं क्या बता रहा है। इधर पे क्या करना है? तो which of the following order of numbers will make the equation below correct? है। ये इसको 9 बार काटेगा। 9 -54 प्लस का 14 इंटू 9। 14 इंटू 9 क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर होगा, 35 से नहीं देने वाला। 54/8 2 माइनस का 9 प्लस का 14 इंटू 3 42। ये हो जाएगा -7। ये सही है। करेक्ट ही पूछा था। All elks are deer, some ibex are goats. All deers, तो डियर का कनेक्शन बन गया। आर ibex और कोई रिलेशन नहीं। ऑल गोट्स, गोट्स ऑल नहीं दे सकती, गलत। ऑल एल्क्स आर ibex। हाँ ठीक है, ये मैंने कैसे किया उसकी वीडियो देख सकते हैं स्लॉग्स की, मैं पूरा डिस्कस है बिना वेन डायग्राम के कैसे करें। इधर पे नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8, तो इधर 8 और इधर 8, तो हो गए 16। अब इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इधर पे अंदर ही 18 थे। अब और क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4, ये 4 इसको दे दिए, तो 20 8 38 हो गए। और तो नहीं बन रहा कोई। एक, इसमें कितने 8 ही तो बन रहे हैं, और क्या बन रहा है क्या कुछ? गिन तो लिए बाकी कुछ। मुझे लगता है 38 ही बनेंगे। अभी अगर इनमें से दो और चिपका लिए जाए तो पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। 38 तो बन रहे हैं श्योर श्योर। 23 मिनट बचे हैं, इसमें कितना किया जाए? अभी रीजनिंग में काफी बाकी है। 13 का 13, 7 का 7, 3 का 3, 9 इंटू 4 था, 21 इंटू 4 जैसा कुछ नहीं है। छोड़ेंगे इसे। 7 persons are sitting in a region no facing the north direction but not in the same order. A sits second to the right of C, second to the left of C. F sits third to the right of D. F sits third to the right of D. F बैठ रहा है D के राइट में। A sits second to the left of C. G sits adjacent to F and C. F और C के बीच में G है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। Only 2% sit to the left of D. D के यहाँ पे दो और लोग बैठ रहे हैं। कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6, तो इधर एक और बैठेगा। ठीक है। अब और E is not an immediate neighbor of A. E A साथ में नहीं है, तो अगर मुझे बैठाना है A और C को, तो A और C ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। A इधर बैठ जाएगा तो C इधर बैठ सकता है। A इधर, या तो A इधर है और C इधर है, और या तो A इधर है और C इधर है। अगर A और C इधर है तो फिर C डैश F नहीं हो सकता है, C डैश F। ठीक है, ये सेट हो रहा है। और अगर C G F है, अगर मान लिया यही सही है C G F, ये E के पास नहीं बैठा है, तो ये which of the following A sits adjacent to B and D? Obviously. G sits third to the left of E. G जो है E के थर्ड है लेफ्ट पे क्या? 1 2 3, नहीं यार फोर्थ है, तो फर्स्ट वाली सही है बस। 14th क्वेश्चन, इसको भी कर ही लें क्या? In a 3 generation family, Johnny is the father of Lakhan. जॉनी जो है लखन का फादर है। लखन who is the son of Seema, son of Seema. Seema is the daughter of Anuj and the mother of Steffi, and the mother of Steffi ये सीमा है। Steffi is the sister of Lakhan, obviously. Kapil is the brother of Seema. There is equal number of males
एंड फीमेल्स। तो एक दो तीन जब मेल्स हो गए, इधर पे बोला था अनुज, तो एक दो तीन चार मेल्स हो गए हैं, अभी दो फीमेल्स की बात हुई है। हाउ इज लखन रिलेटेड टू अनुज? हाउ इज लखन रिलेटेड टू अनुज? ग्रैंड सन ही है यार। इसमें जेंडर इक्वल इक्वल देने का क्या रीजन था, पता नहीं। 20 मिनट बचे हैं अभी। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा था? LIGHT HANDLE। 6 है, 9 है, 6 है, 9 into 6 54, 12 into 9, ऐसा कुछ नहीं है। फाइंड द मिसिंग टर्म। 3 into 2, 12 into 2, 24 into 2, 48। A+2, D+2, 10+2, 17+2, 26+2, 28। हाँ, 24+2 नहीं, 22+2, 25+2, 27। हाँ, अरे यार, तो ए में +3 किया, सी में +3 किया, 4 में +6 किया, 6 में +6 किया, 10 में +7 किया, 12 में +7 किया, 19। 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26 आएगा, तो 19 में 9 जोड़ देंगे तो 28 आएगा। 1 मिनट। 19 में जेड, 19 से 6 जोड़ा, सॉरी 7 जोड़ा तो 26 आया। 17 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आए? 9। और 19 में 9 जोड़ दिया तो 28 आएगा, ये 28 है, हाँ है। तो इतना काफी है बस। ओके, बहुत कम ही टाइम बचा है। A university has recently received a generous donation specifically designated for enhancing student engagement and learning outside the classroom. There are several promising proposals from different departments and student groups, ranging from expanding internship opportunities to creating an on-campus makerspace for funding student-led conferences. However, the donation is not large enough to implement all these proposals. As Vice Chancellor, you ought to prioritize these proposals, ensuring we maximize the impact of this donation and foster a vibrant, inclusive learning environment for all students. Your first course of action should be expand internship or creating on-campus makers with open access for all students. Fund student-led conferences that bring students from different backgrounds. Support the development, क्या बोल सकते हैं इसमें? Several promising proposals from different departments and groups support the development of infrastructure that can lead conduct a thorough needs assessment or to understand the current state of student engagement learning outside the classroom. Expand internship opportunities, create a non-campus makers with open access for all students together from different areas of studies. Maybe ये हो सकता है, बाकी clearly तो समझ नहीं आ रहा। A developer proposes modern a modern high-rise building in a historically significant district. The architect must decide whether to prioritize the client's vision and financial gain or advocate for preserving the architectural heritage and community interest. The architect faces a critical decision. Considering design principles, historical preservation guidelines, environment impact, community feedback, and long-term environment vision for the area, which approach should be the architect must decide whether to prioritize client vision and financial gain or advocate for preserving the architectural heritage and community. दोनों हिसाब किताब से करना चाहिए उसे. Client centric emphasis is focus on sustainable, community centric focus on sustainable development, community centric strategy, client centric या emphasis on heritage. इधर पे -6 हुआ था, फिर -24 हुआ है, फिर -60 हुआ है,
इधर किया -6, इधर किया -24, इधर किया -60। इसमें है कितने का फर्क, 18 का। इसमें है कितने का, 36 का। 36 × 2 72। इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, तो 132। इसमें से 132 माइनस कर देंगे क्या? हो तो नहीं रहा है ऐसा, तो इसको छोड़ो, क्या कर सकते हैं। मैथ्स पे आते हैं, सिर्फ 15 मिनट भी नहीं बचे अब तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवीजन पहले, तो ये इस पे 30 बार काटेगा। 30 × 5 150 हो जाएगा, माइनस का 21 × 42। डिवीजन पहले, जैसे 63। ठीक है, ये हो जाएगा 87, प्लस का 224/56 × 2, 2 से 28 टाइम्स, 7 से 4 बार, 7 से 32 टाइम्स, 4 से 8 बार, 87 5 95। 87 + 8 95। Profit earned when a vase is sold for इतने is इतने times the loss incurred when the same vase is sold। देखो अभी प्रॉफिट कितना हुआ है, 3x। पहले लॉस कितना हुआ था, 4x। ठीक है, तो CPEP क्या होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस एट द बेस ऑफ द। तो अभी प्रॉफिट हुआ है, सोल्ड इतने में किया है, तो प्रॉफिट क्या, सॉरी, CP क्या होगी, SP माइनस प्रॉफिट CP हो जाएगी। उधर पे क्या होगा, SP प्लस लॉस CP हो जाएगा। ये इधर आएगा 7x है, ये 6 हो जाएगा, इधर बचा 4 और 9, 7x आया 7। तो CP कितना है, 7 × 3 21। तो 4 और 15। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द वेस्ट इफ इतने पे बेचा, तो ये होगा 7/8, 154। 7 से 22, 160, 176। Find the approximate standard deviation of, find the approximate standard deviation of observation this। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से मीन निकाल लो। इन दोनों को जोड़ा तो बना 88, इन दोनों को जोड़ा तो बना 79, और 79 में 13 जोड़ दिया तो बना 92। इन दोनों को जोड़ा 99 80, 1 2 3 4 5, तो मीन है 36। 36 में से ये गया बना 15, 15 का स्क्वायर 225। इसमें से एक आया 67, 31, 37 का स्क्वायर 961, 2 का स्क्वायर 4, इसमें जोड़ दो 45, 9 का स्क्वायर 81, सॉरी, हाँ 9 का स्क्वायर ना, 5 5 0, ये 8 होगा 9, तो जाएगा 11। इसमें 81 जोड़ा तो 1271, 1271 अपॉन 36। अरे छोड़ो यार, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। सम ऑफ द डिफरेंस, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको देखेंगे। The two dice are thrown, find the probability that the sum of both numbers that came on the dice is a prime number। ऐसा होता है 1 2 3 4 5 5 6 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से बस चलाते हैं, वो बना लो। और फिर उसके बाद अगर ऐसे बात करें तो 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 1 4 5 हो गया, 1 6 7 हो गया, 1 7 9 हो गया। 17 होंगे यार, काफी ज्यादा हो रहे हैं। एक सेकंड, 17 होंगे या नहीं, 2 1 3 है, फिर से रिपीट, 7 5 11 में भी 17 ही होंगे, अंदाजे से तो लग रहा है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर ABCD is 62। द एवरेज ऑफ A एंड B जो है COD के इज मोर देन, इज 11 मोर देन C। पहली बात तो ABCD का जो है सम कितना होगा, 4 2 8, 4 6 4 6 24, ये होगा।
द एवरेज ऑफ ए एंड बी जो है इज 11 मोर देन सी। ए और बी का जो एवरेज है वो सी से 11 ज्यादा है। तो ए प्लस बी क्या है, 2c प्लस 22। इफ डी इज 34 लेस देन ट्वाइस, इसमें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा थोड़े से। 2 pi j and k together can empty a tank in H while k j है k है 3 और हाफ 6 7 बाय 2। L can fill, ये एम्प्टी कर रहे हैं ये फिल कर रहा है इन 1 आवर 45 मतलब 1 3/4 मतलब कि ये 7/4 है। If all pipes open together for 8 hours, इनकी एफिशिएंसी मान ली 7, 7 से ये 2 ये 4। ठीक है, दोनों जब साथ में भरेंगे तो प्लस का 2 काम होगा। कितने के लिए 1/6 मतलब 7/6। तो जब ये 7/6 चलेगा 7/3 काम हो जाएगा। तो 7/3 मतलब ये 1/3 हो जाएगा। अच्छा 1/3 हो जाएगा तो 2/3 बचेगा, रिमेनिंग हो जाए उनमें। Out of qualified student appeared in qualified. Ratio of age of Sid and his daughter is 9 and 4 respectively. X years ago, the sum of their ages was 44 years, while the respective ratio of their ages was then was Sid है उसकी daughter है उनका ये है रेशियो। X years ago, sum of their ages was 44 years। इन दोनों को जो एजेस का सम है, इसको ए मान लो, इन दोनों की जो सम है एजेस का वो 44 था। while the respective ratio of their ages was, तो 9a minus x अपॉन 4a minus x, ये ऐसा था। तो दो इक्वेशन मिल गई। 9 इंटू 3 27 है, माइनस का 3x इक्वल्स टू 8 इंटू 4 32 है, माइनस का 8x ये इधर गया 5x इक्वल्स टू 5 है बचा x जो है a के बराबर है। तो इधर पे क्या होगा 9 और 4 13 है, माइनस का 2a बोल सकते हैं, ऐसे 44 है। ये a जो आया 4 आया। आगे इसके व्हाट इज द एरिया, 7 मिनट बचे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों को सॉल्व करके x को एलिमिनेट करो। ठीक है, इधर पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 15y इक्वल टू 3, इस वाली में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस का 8y इक्वल टू 76। इन दोनों में से x को एलिमिनेट कर दिया तो बचा माइनस माइनस और माइनस। तो माइनस का 46 तो क्या है 23 आया माइनस का 1, तो y आया 2। ठीक है, तो y ये जो 2 आया है इसको लिखा रहने दो, और इन दोनों को ही सॉल्व करके x एलिमिनेट कर दिया y आ गया। अब इसका मतलब है x को 0 रखना है। पहले में x को 0 रखा तो y आया -2 x 0। दूसरे में x को 0 रखा तो y तो पॉइंट में आ रहा है 9.5 x 0, सॉरी y को 0 रखना था। y को 0 रखा तो x आया 5 और y को 0 रखा तो x आया 38/3। इन दोनों का डिफरेंस 3 से 12 15 16 माइनस 38 5 24/3, उसका हाफ किया 62 2 किया 4 12 छोड़ो यार पता नहीं। इजी क्वेश्चन था ये, टाइम नहीं बचा है, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। हरिराम ऑफ फार्मर borrowed a certain sum of money from zamindar and
3.5 years at a rate of simple interest. Had Gopal increased the rate of interest to 5% than did before, the simple interest would have been इतना. तो वही प्रिंसिपल पे 3.5 ईयर्स के लिए अगर 5% रेट का बढ़ा दे रहा है वो, तो वो बन रहा है 3500 का हिसाब किताब. यह 000. पाँच सॉरी 3500 इसको काट रहा है 100 टाइम्स पे, और वो इसको काट देगा 20 टाइम्स पे. तो ये आ जाएगा फिर. The batting average of 40 innings is इतना. His highest score exceeded his lowest score. अगर हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर है मान लो x, तो हाईएस्ट हो गया x plus 172. ठीक है. If these two innings are excluded, then the average of the remaining 38 innings is इतना. ठीक है. तो 40 इंटू ये हो गया 2000. 38 इंटू 48 करना है. तो 8 into 8 is 64, 8 into 4 is 32, plus 6 is 38. ठीक है. 3 into 8 is 24, 3 into 4 is 12, plus 2 1824. 1824 में से माइनस ये 8, ये 9, ये 9, तो 6 7 176. एक मिनट. ये 176 आ रहा है. अच्छा, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो है 2 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स पे 16 और 6 टाइम्स पे ये है 176. 6 में से 6 किया और इसमें से ये गया x आ गया 90. हिज हाईएस्ट स्कोर 90 में जोड़ दिया 170. क्या करें यार, आती हुई चीजें भी गड़बड़ हो गई. m cube plus 3m cube is इतना अपॉन 2m cube minus 3m square इतना. ये है 10m cube प्लस का 30m cube इक्वल टू 17 इतना m cube माइनस 17 इतना m cube. m cube और n cube 81m cube. This is 24m cube. 3 से 8 बार, 3 से 9 बार. तो m आया 3, n आया 2. 6 इंटू एम का स्क्वायर 9, माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4. 54 माइनस 20 इज 34. सिर्फ एक ही जगह पे है, लगा के बढ़ जाओ आगे, वैसे भी बहुत टाइम नहीं बचा है. Height of two parallelogram are in the ratio this and the sum of their areas are this. If base of the parallelogram having greater height is इतना. ठीक है. हाइट है एक की, मान लो ये, दूसरे की है ये. इतने हाइट इज इतना सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम. इसका अगर बेस है 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो इसका ही 20 का ही 30 या 30 की 26 है अगर ये. तो इन दोनों का जो ये साइन 3 से 80 78 100 178 एक्स की वैल्यू है 1068. ठीक है. ये जहाँ पे 6 टाइम्स पे जा रहा है, एक्स की वैल्यू आई 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज? इन दोनों के बीच में फर्क कितने का है? ये तो 78, ये 100. दोनों के बीच में 2 जोड़ा, 80 बना. 22 इंटू 6 132 का फर्क है. 1 मिनट बचा है बस. tan माइनस कोसेक 1/sin. इसमें क्या है यार, एक वो क्या रखते हैं, एक वो अगर 30 रखते हैं 1/√3. छोड़ इसे भी. एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation of the top of a flag and roof of the building from a point on the ground is इतना. फ्लैग और रूफ ऑफ अ बिल्डिंग क्या बताया ऐसे हो. 75 और 30, यही खुद में हो गया. 75 30 की वैल्यू बनानी पड़ेगी अभी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. A dishonest shopkeeper professes to sell his goods at a cost price but uses a false weight and thus gains इतना.
इन्वेस्टमेंट रिटर्न, 100 की चीज पे 124 का रिटर्न। ठीक है। कॉस्ट प्राइस यूजेस अ फॉल्स वेट एंड थस गेन 70 रुपए फॉर अ किलोग्राम ही यूजेस। तो 1 2 3 4 का डिवाइड शायद 124 से करना पड़ेगा। 200 500 262 200 250 231 31 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स 8 324 8। अबे यार, तो फिफ्थ मॉक के मार्क्स हैं ये 106। क्या कैसा रहा? रीजनिंग में 4 क्वेश्चंस तो अनअटेम्प्टेड थे, 3 गलत हो गए, इसका स्कोर बिगड़ा हुआ है। और मैथ्स में 13 मार्क्स हैं, केवल 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हम, 14 मिनट बचे थे। इसमें बहुत बहुत बेकार हो गया। इंग्लिश का चलो बहुत ही अच्छा स्कोर है, मैथ्स में बहुत बिगड़ गया इस चीज़ें। तो इसका मैं सॉल्यूशन तो दिखा देता हूँ, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं। पहले तो फोर्थ, इसमें क्या था? 500 में 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5 माइनस किया। अच्छा है, ये क्वेश्चन तो ऐसे सिंपली समझ में नहीं आ रहा था। इसमें क्या हो गया? एफ का ऑपोजिट, टी का ऑपोजिट, एच का ऑपोजिट, डी का ऑपोजिट, एन एम एक्स सी, ओ एल ए जेड, वी ई जे, वी ए गलत, थर्ड बी वाई आई आर होना चाहिए, ये तो गलत ही लगा दिया मैंने। पहले दो ऑपोजिट हैं, और थर्ड वाले में 10 जोड़ दो तो फिर वो आ जा रहा है, 9 जोड़ दो सॉरी। ये तो सिली मिस्टेक हो गई। सिक्स क्वेश्चन, नाइन्थ का क्या है? ए ए में +3 किया, सी में +3 किया, डी में +6 किया, 6 में +6 किया, 10 में +7 किया तो 17 आया, और 12 में +7 किया तो अगर 17 में प्लस, हाँ ये 17 है ना यार, 17 में 9 जोड़ो तब 26 आएगा, तो 19 में 9 जोड़ा तो 28 आएगा। ये है तो सही, क्यों नहीं हुआ ये? ईच टर्म डबल्स द प्रीवियस वन, तो वो तो चलो समझ आ गया। फर्स्ट लेटर में +3 +6 +7 +8, +3 +6 +7 +8। अच्छा, थर्ड लेटर +3 6 7 8, ये तो कोई वही नहीं बन रहा है सेंस। पता नहीं क्या है ये बकवास क्वेश्चन, ये समझ नहीं आया क्या था। अच्छा, हैंडल में से वॉवल्स हटा दिए तो बचा एच एंड डी एल। ठीक है, एच एंड डी एल बना, उसके बाद क्या है? एच था 19, 19 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, एन होता है 14, 14 में ऐसे थोड़ी कुछ कर देंगे कि 39 आ जाए। अच्छा, रिवर्स नंबर मान लिए, ओके ओके। एच का ऑपोजिट एस होता है जो कि 19 होता है, उसका 3। एन का ऑपोजिट क्या होता है? एम, वो की होता है 13, 13 का ऑपोजिट इंटू 3 39। डी का ऑपोजिट 23, 23 का इंटू 3 69। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, ये क्यों गलत हो गया? इज नॉट एम्बेडेड लिखा था, बहुत बढ़िया, उसलिए मिस्टेक हो गई। जेड है 26 इंटू 2 52, ए का 52 हुआ। रिवर्स लेटर ऑफ ए इज जेड, ऑपोजिशन ऑफ जेड जो है इंटू 2 किया उसमें। वॉवल्स आर कोडेड विद ट्वाइस द पोजीशन ऑफ द रिवर्स लेटर, वॉवल्स को ट्वाइस पोजीशन रिवर्स लेटर के। अच्छा, यू का एफ होता है एफ इंटू 2, 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है। स्ट्रैप फॉर कैश होता है शॉर्ट फॉर मनी, पैसे की कमी इसका मतलब है। इधर पे थर्ड क्वेश्चन,
इसका सॉल्यूशन देख लो, मीन निकाल लिया था, मीन के बाद बस ये इतना लेंदी काम करना था, वो कर रहे थे, पर मन नहीं हुआ करने में, काफी ज्यादा लेंदी पड़ रहा था। क्या करते। ठीक है, हो तो जाता, पर ये क्या बोल रहे हैं अब। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये तो इजी है। टाइम की कमी बहुत ज्यादा थी। टोटल पॉसिबल इवेंट्स 15/36। अच्छा, इसको याद ही रख लो। प्रोबेबिलिटी, जब दो डाइस फेंकते हैं तो दोनों डाइस के जो नंबर्स होते हैं उनका सम जब प्राइम नंबर होगा तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 15/36, तो वो बन जाता है 5/12। ये भी बस सिंपल डेसिमल में वैल्यूज आने लगी थी, उसको सॉल्व करते जाना है इसमें भी। इसका सॉल्यूशन, इसमें भी ये क्या, काफी टाइम टेकिंग है, पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं। चलो ये तो नहीं था, पर फिर भी ये तो लेंदी दिख रहा था इतना कि पढ़ा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन यही होता है, पहले तो दोनों को तुम एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर एक्स को जीरो रखो दोनों इक्वेशंस में, अगर से तुम्हें वाई मिलेंगे। और फिर जब ये तीनों आ जाती हैं वैल्यू, तो ये फॉर्मूले लगाओगे। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लेना, हाफ ऑफ x1 x2 x3, प्लस का साइन प्लस का साइन, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। यह है 1 तो ये 2 3, यह है 2 तो ये 3 1, यह 3 तो ये है 1 2। बस इनकी फिर वैल्यूज तुम्हें इस तरीके से रखनी है इनके अंदर, उससे आंसर निकल आता है। अब दिक्कत यही है कि आती हुई चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है, पैनिक मोड ऑन हो जा रहा है। एक्स प्लस वाई जो था ये था, इन दोनों का डिफरेंस ये था। His used to score rich cleaning service business। बस इतना समझ रहा था, एक्स प्लस वाई अगर 176 है, एक्स माइनस वाई 172 है, दोनों इक्वेशंस को सामने समझना था। वो उस वे में देखी नहीं, जब देखी नहीं तो फिर कहाँ से वैल्यू निकलेगी। ए परचेज 20% प्रॉफिट पे एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, इजी है ये, अलग से कर दें क्या। इनका सॉल्यूशन क्योंकि सही नहीं दिया है इसमें। A man purchases two books of the same cost price and then sells the first at a 20% profit and the second at a discount of 10%. 20% profit and second one at two successive discount of 10%। पहली बात तो इसको इस पे बेच दिया होगा, मान लिया 100 है उनकी सीपी, इसको 120 पे बेचा होगा, और 10% पे डिस्काउंट दिया तो 81 पे बेच दिया होगा। इफ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द मैन, ये 100 है तो ये 200 सीपी हो गई टोटल। ये कितना है, 201 एसपी। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 रुपए, तो 10 × 5 1000। एसपी होगी 10 सौ पाँच 1005 रुपए। देन फाइंड आउट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द सेकंड बुक सो दैट हिज टोटल प्रॉफिट भी 125। अगर उसे टोटल प्रॉफिट जो है 125 का करना है, तो उसे सेकंड बुक कितने पे बेचनी होगी। तो एक सेकंड। हाँ, तो जो टोटल है वो इतना है। 1 मिनट। इफ ओवरऑल प्रॉफिट, फाइंड आउट एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट, हाँ भाई भाई, प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल दी सेकंड बुक सो दैट हिज टोटल प्रॉफिट भी इतने रुपए है। तो सेकंड बुक को वो कितने रुपए में बेचे कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है पूरे 2000 रुपए पे वो 125 पड़ जाए। नहीं आ रही है ये चीज समझ नहीं आ रहा।
इसमें क्या है कि वैल्यू रख के देख लो कौन सा सूट कर रहा है। या एक एक ऑप्शन और है, साइन माइनस कॉस लिख सकते हो उसे, और ये क्या हो जाएगा, 1/sin cos इक्वल्स टू 2 sin/cos इंटू साइन, 1 - 1/sin²। देखते हैं जरा इसको ऐसे करके, इंटू साइन साइन कर दिया अगर पे तो जाएगा sin² - 1, मतलब कि माइनस का कॉस स्क्वायर, एक सेकंड, माइनस का कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, कॉस से कॉस गया, माइनस का कॉस अपॉन साइन बचा, इक्वल्स टू, ये क्या है, 2 sin² अपॉन कॉस इंटू sin²-1, फिर से माइनस का कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये इससे गया, ये इससे गया। देखो सेट तो नहीं हो रही है चीज, तो 30 रखते हैं पहले एक ही जगह पे, तो ये आया। sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, सॉरी ये माइनस का साइन है तो 2 आएगा। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल्स टू 2 × tan 30 1/√3, sin 30 1/2, ये इसको इससे काटेगा, और 1 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है -3। ठीक है, तो ये बन क्या रहा, 1 - 4/√3, मतलब कि ओवरऑल माइनस का √3 बना इस तरफ, क्या इस तरफ बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये सेट हो गया। ठीक, वैल्यू रख के ही देख सकते हो सीधा। एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक काम करो सॉल्यूशन देख लो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, सॉल्यूशन देख सकते हो इसका। इसके लिए बस मैं ये बता देता हूँ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग, फ्लैग अगर यहाँ तक है, एंड द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अगर ये हिसाब है तुम्हारा, फ्लैग का है 75, flag and the roof of a building. The height of the building is 3 मीटर more than the flag. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यह ही है। फ्लैग जो है वो 75 है, ये जो है वो 30 है। 75 जब होता है तो ये 25 होता है, 75 जब होता है तो ये √3 + 1, ये √3 - 1 होता है, और √3 जब होता है तो ये होता है 3, सॉरी ये होता है 1, ये होता है √3। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ये तो चलो इजी था, सिंपल वैल्यू सेट करनी थी इसमें। इसमें वही है, ये इसका बस डिवीजन ही करना था सही से, इतने में तो टाइम ओवर हो गया था। ये तो 5 क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, इनका सॉल्यूशन देख लो कर, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये वर्जन नहीं है तो। ये तो चलो बहुत आसान है, छोड़ो इसे। ट्रेन रनिंग, ये भी इजी है, इसे छोड़ो। 4x + 3y is alpha, 2x + 3y is 12, x + y जितना कॉन्करेंट लाइन्स है, कॉन्करेंट लाइन्स मतलब एक दूसरे पे जो लगी हुई है ना। और ऐसे में क्या होता है कि even/A2, दूसरी चीज तो नहीं बोल पाएगी, सिंगल पॉइंट पे लाया करते ये है। अच्छा, देख लो ये चीज होगी। इसका सॉल्यूशन ही है लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है यार, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वक्त के साथ कल।